नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंट टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मिनिमम बजट में आप अपने डेंटल क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहते हैं जो खर्चे होते हैं उसका ब्रेकअप कर रखा है। तो अगर आप उस बजट में आप अपना क्लिनिक ओपन करते हैं तो आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अपना डेंटल क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको दुकान फाइनल करनी होती है। तो अगर आप रेंट पे शॉप ले रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो आपके बजट में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कम से कम बजट की बात करें तो 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच ही रेंट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रेंट पे लेने के बाद फिर आपको उसका इंटीरियर भी कराना होगा। इंटीरियर बेसिकली क्या है कि आपको पार्टीशन मतलब वुडन का काम कराना है, जैसे पार्टीशन कराना है, कैबिनेट कराना है, थोड़ी लाइटिंग करानी है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं बजट में तो कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा इसके लिए निकाल के रखिए। उसके बाद अब आपको इक्विपमेंट भी लेने हैं, जैसे चेयर है, मतलब डेंटल क्लिनिक में जो भी सामान आता है, जैसे चेयर है, कंप्रेसर है, एक्सरे है, लाइट क्योर है, स्केलर है, ठीक है, और मटेरियल है। अगर हम मिनिमम इसकी बात करते हैं तो एक कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच, अगर मैं बात करूँ तो बिदारवी जी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच इक्विपमेंट मटेरियल आपका बेसिक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वालिटी में जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपका ओवर बजट हो जाएगा, बट अगर आप 2 लाख रुपए रख के चलते हैं तो आपका जो बेसिक आइटम्स होते हैं, जैसे चेयर है, कंप्रेसर है, लाइट क्योर, स्केलर है, एक्सरे है, हैंड पीस है, आरबीजी है, और थोड़ा सा हैंड इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल 2 लाख रुपए के अंदर मिनिमम आपका आ जाएगा। और अगर मैं अब बात करते हैं कि आपने डेंटल शॉप भी ले ली है, इंटीरियर भी करा लिया, डेंटल क्लिनिक का सामान भी ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अटेंडेंट। उसके बाद आपको एक अटेंडेंट भी रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अटेंडेंट रखने की रिक्वायरमेंट है तो 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच ही आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा 10 से 20 हज़ार रुपए आपको मिसलेनियस चीज के लिए, जैसे आपने वाटर डिस्पेंसर लगा दिया, मैगजीन लगा दिया, टेबल ओवर ली, तो मतलब थोड़ा सा अगर आप बात करते हैं ऐसी चीज, तो उसके लिए भी 10 से 20 हज़ार रुपए कम से कम खर्चा आपका और लगेगा। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से अगर आपको डेंटल क्लिनिक खोलने के बाद उसे रन भी करना है, ठीक है, तो कम से कम 6 महीने से लेकर आपको साल भर तक का बैकअप भी आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इन सब की बात करूं, कम से कम, ठीक है, 5 लाख रुपए आपके पास हों, तब तो आप डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपको ये मैंने आपको सारा बता दिया कि एक शॉप लेने से लेकर खोलने तक का कितना खर्चा आता है। बाकी ये चीज माइनस प्लस हो सकती है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने बजट में करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका क्लिनिक खुलेगा भी और अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।